अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद रियाज वेटरनरी क्लिनिक एंड फार्मेसी चौक शादीपुरा। ये एक भैंस है। ये हमें केस आया, एक बिल्कुल नया किस्म का केस है। बिल्कुल एक मालूमाती वीडियो मैं बनाकर आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। ये भैंस बिल्कुल चारा वगैरह सही खा रही थी, जुगाली कर रही थी। जब इन्होंने चवाई की, इनके दूध होने के बाद, शाम के दूध होने के बाद ये भैंस इनके बीमार होगी। इसके मुंह से लगातार पानी यानी कि लवाब यानी कि धार की शक्ल में राल गिर रही थी, बार बार राल गिर रही थी। लेकिन इन्होंने इधर नज़दीक किया, अपने डॉक्टरों को बुलाकर इसका ट्रीटमेंट किया, लेकिन इसको फाका ना हो सका। जब हमने अगर चेक किया तो इस भैंस की इतनी ज़्यादा हालत ख़राब थी, सीरियस हालत थी कि ये मुंह खोलकर सांस ले रही थी, ज़बान बाहर निकाली हुई थी, जबकि ये सांस की आवाज़ भी तेज़ तेज़ ले रही थी। तो हमने जब आपका चेक किया तो इसका टेम्परेचर भी जो वो तकरीबन नॉर्मल ही था, 102.2 पॉइंट के करीब था। लेकिन जबकि इसकी ज़बान के नीचे बहुत ज़्यादा सोजिश हो चुकी थी, आबला सा बन चुका था। यानी कि ऐसे समझ लें कि जैसे कोई चीज़ का यानी कि आबला छाले की तरह का होता है। और कि इसका साइज़ कितना था, तकरीबन 6 से 7 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई थी, 4 सेंटीमीटर तक या यानी कि इससे भी ज़्यादा इसकी लंबाई थी। चौड़ाई और लंबाई काफ़ी ज़्यादा थी। तो ये देखें, जबड़े से नीचे वाली जगह जो है, ये जहाँ पे यानी कि गिल्लड़ की शक्ल बनती है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ओटीमा सा बना हुआ है। तो ये देखा मैंने, तो यानी कि बाहर वाली स्किन को हाथ लगाया तो स्किन नॉर्मल थी, लेकिन ये ज़बान के नीचे, जो जबड़े के नीचे और ज़बान के नीचे वाला जो हल्का सा पर्दा होता है, वहाँ पे जो छल्ला बना हुआ था, पानी की जो इनके शक्ल का यानी कि अंदर से गुब्बारा बना हुआ था। तो ये सारी अलामत मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको इलाज करने में, आपको पहचान करने में आसानी हो सके। तो ज़ुबान की सोजिश भी थी, नीचे से ज़ुबान पिंक और वाइट थी, खून की सप्लाई भी काफ़ी हद तक कम हो रही थी। ये ज़ुबान अपनी बार बार यानी कि बाहर निकालती और मुंह से आवाज़ें निकाल रही थी, जबकि इसकी हलक जो है, गला जो है, थ्रॉट में कोई सोजिश नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन सोजिश के आसार नज़र आ रहे थे कि इधर तक पहुँच जाएगी अगर इसका केस क्रॉनिक किया गया, लेट किया गया इससे मज़ीद। लेकिन जब हमने देखा तो हमने इसका इलाज किया, और इलाज करने से पहले हम आपको ये बताएं कि इसको मसला क्या बना था। इसने इनके कोई जहरीला कीड़ा वगैरह या कोई ये तो खा गई थी, या किसी जहरीले कीड़े ने इसको काट लिया था। यानी कि चारा वगैरह खाते वक्त, या फिर ये चराते हैं, जब ये बाहर लोग चराने के लिए भी ले जाते हैं, चराते वक्त हो सकता है कि शाम के वक्त, या फिर यानी कि जब इन्होंने चारा काट कर लाए थे वहाँ से भी हो सकता है कोई जहरीला कीड़ा जो है चारे में खा गई हो, और खाते ही इसने ज़बान के नीचे से काट दिया हो, और काटने से इसका जहरीला असर जो है ज़बान के नीचे से ज़ाहिर होना शुरू हो गया, और नीचे से आबला बन गया, छाला बन गया, और नीचे से इतना ज़्यादा साइज़ था कि नीचे से जबड़े से नीचे से जैसे कोई जानवर को लिवर फ्लू की सी अलामात होती है जैसे नज़र आना शुरू हो गया। और ये याद रखें, ये एक्टिनोमाइकोसिस का केस नहीं है जो एक साइड पे जबड़े पे निकलता है, वो एक साइड पे निकलता है, ये बराबर ज़बान के नीचे है, ये एक साइड पे नहीं है। ये चारा बिल्कुल छोड़ चुकी है, पानी नहीं पी रही, चारा नहीं खा रही, बार बार मुँह से राल गिरा रही है, और ये भैंस को सुकून नहीं हो रहा। और ये कभी इनके समझ ले के ये गिरती है, कभी ये खड़ी भी होती है, जिनकी सांस में दिक्कत हो रही है, क्योंकि इसके हलक को सोजिश तो नहीं है, लेकिन अभी पहुंच रही है। हो सकता है कि जुगुलर वेन और साथ जो थ्रॉट के जिनके अपना जो सांस की नालियाँ होती हैं, सांस की नालियों तक भी सोजिश का यानी कि इनके इन्फेक्शन नज़र आ रहा था, पॉइजनिंग नज़र आ रही थी, जिसकी वजह से इसमें सांस की तंगी हो रही थी। जबकि इसके गले में कोई चीज़ अगर डाल दी जाती है खाने के लिए तो ये बाहर निकाल देती है, क्योंकि इसका मुंह बहुत ज़्यादा फूला हुआ था सोजिश की वजह से। तो हमने इसका इलाज बहुत बेहतरीन तरीके से किया। हमने पहले तो तशख़ीस की, उसके बाद हमने इलाज तजवीज़ किया। उससे 8 घंटे के अंदर अंदर ये भैंस बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। इसका हमने क्या इलाज किया, ड्रेटेक का हमने 10 ml यूज़ किया, पेनागार्ड का हमने 10 ml यूज़ किया, और ये लिंकोमाइसिन और स्पेक्टिनोमाइसिन का कम्बिनेशन हमने 40 ml का यूज़ किया। और साथ हमने जो टकोरें लगाई, टकोरों के लिए हमने जो पानी, नीम गर्म पानी में इसके अंदर हमने इनके ग्लाइसरीन, और इसके साथ हमने एंटीसेप्टिक सोल्यूशन के तौर पर डेक्सामेथासोन, एंटी एलर्जिक और एंटीबायोटिक के तौर पर ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन 20 ml हर लीटर में मिलाकर हर यानी कि 4 घंटे के बाद इसको यानी कि मुँह के अंदर टकोर करने के लिए बोला, और बाहर से ठंडे पानी के टकोर करने के लिए बाहर यानी कि मुँह के बाहर जो इसका सूजा हुआ है, अंदर से नीम गर्म पानी और बाहर से ठंडे पानी के टकोर करवाते रहे। तो ये 7 से 8 घंटे में ये चारा खाने लग गई
और ये भैंस ठीक होगी। जबकि हमने अगले दिन जाकर इसकी भाई से जब इसकी इनकी हिस्ट्री ली तो इन्होंने बताया कि जी हमारी भैंस ठीक हो चुकी है। इन्होंने आज अपने तौर से ही हल्दी और नमक का यानी कि अंदर मुँह से यानी कि इन्होंने अपने हाथों से मसाज की है। लेकिन हमने इसको डांटा भी, आपने ये क्या किया है, इसको ये मसला नहीं है, ये बादी वगैरह का मसला नहीं है, ये पॉइजनिंग का मसला है। इसको ग्लिसरीन लगा लेते या फिर एंटीसेप्टिक या KM-4 का पानी में हल्का सा सोल्यूशन बनाकर मुंह में इसको वॉश कर लेते या फिर एक्रेफिलीन का सोल्यूशन लगा लेते। ये आपने क्या किया, बाहर गए वो उन्होंने कर दिया। लेकिन ये भैंस बिल्कुल ठीक हो चुकी है। ये हमें दुआएं दे रहे हैं। ये बिल्कुल गरीब आदमी, इनकी फैमिली हमें बहुत ज़्यादा दुआएं और इसके साथ साथ मरीज बहुत ज़्यादा इज़्ज़त भी करते हैं और इज़्ज़त की भी है। और खाने के लिए और पानी के लिए भी हमें बार बार कह रहे हैं कि आप डॉक्टर साहब बैठे। लेकिन मैंने देखने के लिए इसको देखकर हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई। लेकिन फिर भी हमने इसको एक ये डोज फिर लगा दी पेनागार्ड और साथ हमने एट्रोपिन और ड्रेटेक और लिंकोमाइसिन और स्पेक्टिनोमाइसिन का हमने कम्बिनेशन दिया। याद रखें एट्रोपिन की हमने वाइल नहीं दिखाई, लेकिन एट्रोपिन का हमने इंजेक्शन 20 ml का दिया था। ये हमने नेक्स्ट डे भी आकर देखा कि यानी कि सिंगल डोज से, सिंगल शॉट लगाने से ही हमारा ये इतना ज़्यादा बेहतरीन रिज़ल्ट आया कि एक ही खुराक में जानवर ठीक हो गया। यही हमारा तरीक़ाकार है। हम 8-8 दिन तक इलाज नहीं करते, हम एक ही खुराक में जानवर को बेहतर करने के लिए कोशिश करते हैं। और एक ही सिंगल डोज से अगर इलाज किया जाए तो आपकी ज़्यादा कारकर्दगी में यानी कि बेहतरी नखार पैदा होगा। अगर आप बार बार टीके लगाते रहेंगे, मेडिसिन लगाते रहेंगे, आप समझ जाएँ कि आपको डायग्नोज करने में, आपके इलाज में, तशख़ीस करने में आपको थोड़ी सी यानी कि प्रॉब्लम पेश आई है। आपकी तशख़ीस सही नहीं हुई। आप तशख़ीस अगर सही करेंगे तो एक ही खुराक से ठीक हो जाएगा। ये हमें सलूट मार रहा है और ये खुश हो रहा है कि आपने हमारी भैंस का इलाज किया है, हमें दुआएं दे रहा है, बार बार दुआएं दे रहा है। और मुझे कह रहा है कि आप जैसे इलाज करते हैं ऐसे कोई डॉक्टर इलाज नहीं करता है। आप जब जानवर के पास जाते हैं तो जानवर एकदम ठीक हो जाता है।